जंगल की गहराइयों में सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की गूंज शांत हो चुकी थी और उसके साथ ही एलेक्स की दुनिया भी। एलेक्स एक अमेरिकन शोधकर्ता अमेज़न के विशाल जंगल में एक दुर्लभ पौधे की तलाश में आई थी। उसका हेलीकॉप्टर एक तकनीकी खराबी के कारण अचानक क्रैश हो गया था। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को चारों ओर सिर्फ घने पेड़ों और अनजान आवाजों से घिरा पाया। उसका संचार उपकरण काम नहीं कर रहा था और वह अपने दल से पूरी तरह कट चुकी थी। हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा पड़ा था और उसकी एकमात्र साथी बैकपैक भी गायब थी। एलेक्स के पास अब सिर्फ उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े, एक छोटी सी चाकू और उसकी वैज्ञानिक समझ थी। उसकी ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि शांत रहना सबसे जरूरी है। उसने सबसे पहले अपनी स्थिति का जायजा लिया। क्रैश के समय उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, सिर्फ कुछ खरोंचें थीं। लेकिन जंगल की चुप्पी और घबराहट उसे अंदर तक हिला रही थी। रात होने से पहले उसे कोई सुरक्षित जगह तलाशनी थी। उसने जंगल में चलते हुए उसने पानी की खोज की। जल जीवन का प्रतीक था। पानी के किनारे चलते हुए उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। वह जानती थी कि उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी, लेकिन कहां जाना है, यह एक बड़ा सवाल था। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था। उसने सूर्य की स्थिति को देखकर दिशा तय करने की कोशिश की, लेकिन घने पेड़ों के कारण यह भी असंभव लग रहा था। थक चुकी एलेक्स ने आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, जंगल की आवाजें और भी डरावनी होती गईं। रात भर उसने जंगली जानवरों की गुर्राहट और अजीब सी सीटियों की आवाजें सुनी, जो उसकी हिम्मत को और भी कम कर रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ एलेक्स ने अपनी हिम्मत जुटाई। भूख और प्यास की वजह से उसकी शारीरिक ताकत कम हो रही थी, लेकिन जीने की इच्छा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने सोचा, मुझे यहां से बाहर निकलना है। उसने पानी की दिशा में चलने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे जंगल की ओर भी परतें नजर आई। कहीं विशालकाय पेड़ थे, तो कहीं दलदली जमीन। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे, जिससे चलना और भी मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटों तक चलने के बाद उसने एक अजीब सा फल देखा। वह जानती थी कि हर फल खाने लायक नहीं होता। उसकी ट्रेनिंग ने उसे सिखाया था कि अनजान पौधों और फलों से दूर रहना चाहिए। उसने भूख को शांत करने के लिए एक छोटी मछली को पकड़ने की कोशिश की, जो धारा में तैर रही थी। कई असफल प्रयासों के बाद उसने आखिरकार एक छोटी मछली पकड़ ली। उसके पास आग जलाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने उसे कच्चा ही खा लिया। स्वाद तो बहुत खराब था, लेकिन इसने उसकी भूख को थोड़ा शांत किया। शाम होते होते वह एक बड़े खुले मैदान में पहुंची। वहां उसे कुछ पुराने आदिवासी निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि इंसानों के थे। एलेक्स के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वह जानती थी कि यह खतरा भी हो सकता है, लेकिन इस जंगल में अकेले रहने से बेहतर था कि वह किसी से मिले। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ बर्तन और कुछ पत्थरों के औजार मिले। ये इस बात का सबूत थे कि यहां लोग रहते थे। रात को उसने एक गुफा में शरण ली। ठंड से बचने के लिए उसने सूखी पत्तियां इकट्ठी की और उन पर सो गई। उस रात उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने काम के बारे में सोचा और खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। अगली सुबह जब एलेक्स गुफा से बाहर निकली, तो उसने कुछ और निशान देखे। इस बार वे और भी ताजा लग रहे थे। निशानों का पीछा करते हुए वह एक बड़ी नदी के किनारे पहुंची। वहां उसे एक छोटी नाव दिखाई दी, जो पेड़ के तनों से बनी थी। नाव के पास कुछ ताजी कटी हुई लकड़ियां पड़ी थीं, जिससे यह साफ था कि यहां कोई अभी अभी था। एलेक्स ने नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह रास्ता उसे सभ्यता तक पहुंचा सकता है। नदी के बहाव के साथ चलते हुए वह एक छोटे से गांव तक पहुंची, जो पूरी तरह से जंगल में छिपा हुआ था। गांव में कुछ ही लोग थे, जिनका पहनावा और रहन सहन एलेक्स के लिए बिल्कुल नया था। वे लोग उसे अजनबी निगाहों से देख रहे थे। एलेक्स ने हाथ जोड़कर अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझते थे। तभी एक बूढ़ी महिला गांव के बीच से बाहर आई।
उसकी आंखें दया से भरी हुई थीं। उसने एलेक्स को कुछ पानी और एक फल दिया। एलेक्स ने तुरंत पानी पी लिया और फल खाया। महिला के घर में एलेक्स ने पहली बार कुछ दिन के बाद आराम महसूस किया। गांव के लोग भले ही उसकी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन उनकी दयालुता और मेहमान नवाजी ने उसे सुकून दिया। उसने देखा कि गांव के लोग जंगल के साथ कैसे रहते हैं। वे जानवरों का शिकार करते थे, फल और सब्जियां उगाते थे और नदी से मछली पकड़ते थे। उनके पास आधुनिक सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं था, लेकिन वे खुश थे। एलेक्स ने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। उसने उनसे मछली पकड़ना सीखा, आग जलाना सीखा और जड़ी बूटियों की पहचान करना भी सीखा। गांव के मुखिया ने उसे जागवा नाम दिया, जिसका मतलब था वह जो खोई हुई थी लेकिन मिल गई। एलेक्स अब सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं थी, बल्कि जंगल का एक हिस्सा बन चुकी थी। गांव में रहने के दौरान एलेक्स ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसने सीखा कि जीवन सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान या आधुनिक तकनीक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर भी निर्भर करता है। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग बहुत ज्ञानी हैं। उन्हें हर पौधे, हर जानवर और हर मौसम की गहरी समझ थी। वे प्रकृति के साथ एक होते थे, न कि उसके खिलाफ लड़ते थे। एलेक्स ने उनके साथ शिकार पर जाना शुरू किया और उसने देखा कि वे सिर्फ उतना ही शिकार करते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। यह एक ऐसा संतुलन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के बच्चे एलेक्स के साथ खेलना पसंद करते थे। वे उसे जंगल के छिपे हुए रास्ते दिखाते थे और तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। एक दिन एक बच्चे ने उसे एक खास पौधा दिखाया जिसके पत्तों को घाव पर लगाने से वह जल्दी भर जाता था। एलेक्स हैरान रह गई, क्योंकि यह वही पौधा था जिसकी वह तलाश में आई थी। उसने गांव के मुखिया को उस पौधे के बारे में बताया और मुखिया ने कहा कि यह उनके लिए कोई खास बात नहीं है, वे इसे सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस बात ने एलेक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका ज्ञान कितना सीमित था। एलेक्स ने गांव के लोगों को कुछ अपनी वैज्ञानिक समझ भी दी। उसने उन्हें सिखाया कि पानी को उबालकर पीना क्यों जरूरी है और कुछ प्राथमिक चिकित्सा के तरीके भी बताए। गांव के मुखिया ने कहा, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन एलेक्स जानती थी कि उसे अब वापस जाना होगा। वह अपने परिवार को याद कर रही थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसे एक बड़ी नाव दी और कहा, नदी का बहाव तुम्हें शहर तक ले जाएगा। एलेक्स के मन में एक अजीब सी भावना थी। वह गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वापस जाना भी था। एलेक्स ने भारी मन से गांव को अलविदा कहा। नदी में उसकी नाव बहती चली गई। कुछ दिनों के बाद उसने दूर से एक बड़ी नाव देखी। उस पर कुछ मछुआरे थे। जब वे एलेक्स के पास आए तो वे उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे शहर तक पहुंचाया। शहर में पहुंचकर एलेक्स ने सबसे पहले अपने दल से संपर्क किया। वे उसे मरा हुआ मान चुके थे और उसकी वापसी से सब हैरान थे। एलेक्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। शारीरिक रूप से वह ठीक थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा बदलाव आ चुका था। जब वह अमेरिका वापस लौटी तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने काम को छोड़ दिया और एक नई संस्था की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था अमेज़न के स्वदेशी समुदायों को बचाना और उनके ज्ञान को दुनिया के सामने लाना। उसने एक किताब भी लिखी जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने लिखा कि कैसे उसने इस जंगल में सिर्फ जीवित रहना ही नहीं सीखा, बल्कि जीवन का असली मतलब भी समझा। एलेक्स अब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी, लेकिन वह कभी भी उस गांव को नहीं भूली जिसने उसे एक नया जीवन दिया था। उसने अपने अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। उसने बताया कि कैसे आधुनिक दुनिया ने प्रकृति से दूरी बना ली है, जबकि प्रकृति ही असली ज्ञान का भंडार है। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने भी प्रकृति के करीब रहने की कोशिश की। एलेक्स अब भी उस गांव के लोगों के संपर्क में थी और उन्हें मदद भेजती रहती थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले और बाद में दो अलग-अलग हिस्सों में बंट गया था। पहले वह सिर्फ एक शोधकर्ता थी, लेकिन अब वह एक मानवतावादी थी, जिसने सीखा था कि असली ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि दया और प्रकृति के साथ संबंध बनाने में है।